إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज दफ्तर आयतुल्लाह उल-उज़मा अलहाज शेख नासिर मकारिम शिराज़ी मद्दुज़िल्लाह अली मुंबई से उनके वकील आग़ाए सैयद शबाब नक़वी साहब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इंशाअल्लाह आप हज़रात से गुफ्तगू फ़रमाएँगे ख़ुसूसन शख़्सियत आयतुल्लाह अल-उज़मा मकारिम शिराज़ी मद्दुज़िल्लाह अली के बारे में। अज़ीज़ान गिरामी, आयतुल्लाह अल-उज़मा नासिर मकारिमी शिराज़ी साहब हमारे लिए एक मशाल राह हिदायत है, लेकिन हम आम तौर पे तमाम मोमिनीन ये जहान में जितने भी तशय्यो लेकिन उतना मालूमात नहीं है, लेकिन उनके वकील हुज्जतुल इस्लाम आग़ाए मोहतरम शबाब नक़वी साहब बेहतर तरीक़े से जानते हैं और उनकी शख़्सियत और उनके ज़ात वजूद बाबरकत के बारे में आज इंशाअल्लाह आप लोगों से गुफ्तगू फ़रमाएँगे। उम्मीद है कि आप हज़रात तवज्जो के साथ और पुरखुलूस से उनके गुफ्तगू समाअत फ़रमाएँगे। सबसे पहले आगा मैं आपको दफ़्तर में खुशामदीद कहता हूँ और ख़ुसूसन आप तो यहीं पे ही मशगूल है, लिहाजा हम तमाम मोमिनीन के तरफ़ से और ख़ुद अपनी तरफ़ से भी हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आग़ाए मोहतरम इंशाअल्लाह आग़ाए मोहतरम की शख़्सियत के बारे में आप मोमिनीन से ख़िताब फ़रमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ फ़स्अलू अहले ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। जैसे आपने अभी कुरान की आयत तिलावत फरमाई, उसी आयत मुबारका को सरनामा कलाम करार देते हुए नाज़रीन और सामीन की खिदमत में हमारा सलाम अर्ज़ है
क्योंकि ये जगह, ये मकाम एक मरजा का दफ्तर है और इस दौर में मराजे किराम का वजूद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यूँ तो हर ज़माने में और हर दौर में मराजे किराम की ज़रूरत रही है और मराजे मौजूद भी रहे हैं कि जिन्होंने दीन का सही रास्ता मिल्लत तशय्यो को बताया और मिल्लत तशय्यो उस पर गामज़न रही। मौज़ूअ गुफ्तगू हमारा इस वक्त दफ्तर मरजा आली क़द्र मरजा तशय्यो जहान हज़रत आयतुल्लाह अल उज़्मा अलहाज मकारिम शिराज़ी मद्दज़िल्लाहुल आली की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। जहाँ और मराजे हैं वहाँ ख़ुद आयतुल्लाह अल उज़्मा मरजा आली क़द्र की शख्सियत एक नुमाया तरीक़े से दुनिया के सामने उजागर हो रही है और पूरी दुनिया में आपके मुक़ल्लिदीन मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ शहर शिराज से है। नजफ़ अशरफ में तालीम हासिल करने के बाद क़ुमुल मुक़द्दसा में दर्स व तदरीस में मुस्तक़िल मशगूल हैं। आपकी शख्सियत का एक अनोखा तरीक़ा या तर्ज़ ज़िंदगी या तर्ज़ तदरीस, जहाँ और मराजे किराम हैं माशाल्लाह, बड़े मराजे किराम के दुरूस होते हैं, लेकिन ख़ुद मरजा आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह अल उज़्मा मकारिम शिराज़ी मद्दज़िल्लाहुल आली का जो दर्स है, दर्स उसूल वो और फ़िक़्ह यानी बहुत मारूफ़ है। वहाँ क़ुम के सरज़मीन के ऊपर मस्जिद आज़म में आपका बड़ा मजमा होता है, कसीर तादाद में उलमा तशरीफ़ लाते हैं। आपका ख़ासा यह है कि मतालिब दक़ीक़ को बहुत ही सहल लफ्ज़ों में, बहुत ही सहल अंदाज में उसको उलमा तक पहुँचाना, यह ख़ास आपका ख़ासा है। और उलूम जदीदा पर जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उसके ऊपर ख़ास आपकी एक निगाह है। पूरी दुनिया जानती है मरजा आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह अल उज़्मा मकारिम शिराज़ी मद्दज़िल्लाहुल आली एक ही शख्सियत, तफ़सीर नमूना इस अहद की, इस दौर की एक नुमाया तफ़सीर है और उससे तमाम हज़रात मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, फ़ारसी ज़बान वाले, अब कुछ उसका तर्जुमा उर्दू ज़बान में भी हो चुका है और हमारे एजेंडे में है कि इंशाअल्लाह हम अपने उस तफ़सीर का तर्जुमा यहाँ से और तफ़सीर नमूना यहाँ से हम शुरू की जाएगी इंशाअल्लाह तमाम मोमिनीन के ज़रिए से, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, नया ज़माना है और जो वसाइल हैं इस वसाइल के ज़रिए से दूसरों तक इस बात को पहुँचाया जाएगा। तमाम मराजे काबिल एहतराम हैं, तमाम मराजे किराम की इज़्ज़त व अज़मत अपने मकाम अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन मकारिम शिराज़ी मद्दज़िल्लाहुल आली की शख्सियत ख़ास तरीक़े से इंग्लिस्तान में या यूरोप में और दूसरे ममालिक में और दूसरी जगह यंग लोगों में, जवानों में बहुत ज़्यादा मकबूल है, ख़ास तरीक़े से दानिशगाह यूनिवर्सिटीज़ वग़ैरह में। और ख़ुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आपके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुक़ल्लिदीन हैं और उसी के साथ साथ जो तबलीग व तरवीज का सिलसिला है, हमारे यहाँ दफ्तर से मुंबई से जो उलमाए किराम तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ से तबलीग के लिए भेजे जाते हैं, आज लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ्तर से तमाम जगह हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर यहाँ से आवाज़ जा रही है। हर 6 महीने पर 3 महीने पर रिसाला मुजल्ला अल मकारिम के नाम से दिल्ली से शाये होता है। तो आयतुल्लाह अल उज़्मा की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है, बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत है। आज भी मरजा आली क़द्र तालीम व ताल्लुम में मशगूल हैं। तकरीबन 95 से ज़्यादा आपकी उम्र है। आपके उमूर और आपके काम और आपके दफातर जो क़ुम में या और दूसरी जगह नजफ़ अशरफ में दफातर, आपकी जो किताबें हैं, आपने जो ज़िंदगी में अपना काम किया है, आज हमारी कौम में तशय्यो उससे फ़ायदा हासिल कर रही है, उससे फ़ायदा उठाया जा रहा है। कोई शख्सियत, कोई मर्जा इतना ये नहीं कहता कि तुम उसकी तक़लीद करो, इसकी तक़लीद नहीं करो। तक़लीद एक आम है, आप किसी की भी तक़लीद कर सकती हैं, मगर देखा ये जाए कि कौन आलम है, कौन बेहतर है।
क्योंकि उसी हिसाब से, उसी एतबार से मुक़ल्लिद को चाहिए कि वो उसकी तक़लीद करें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप जैसी शख्सियत मौजूद हैं जो दफ्तर से मुसलसल तबलीग और तरबीज का सिलसिला आप यहाँ से जारी किए हुए हैं। खुदावंद आलम आपके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। कोई और सवाल क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। जी आगे मोहतरम, बहुत ही मुख्तसर लेकिन बहुत ही मानाखेज़ हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा के सिलसिले में आपने बताया। अगर सबसे अहम सवाल आजकल आज इस ज़माने में दौर जदीद में जो टेक्नोलॉजी का दौर है, क्योंकि ख़ास कल जो अभी आपने यूथ का तज़किरा किया, यह हकीकत है कि बहुत से नौजवान जवान जो हद बुलूगियत पे है या जो बालिग हो चुके हैं, वो लोग आम तौर पे अपने दफ्तर में भी फ़ोन तसलसल है, लोग इनके सवालात और जवाबात जो है आते रहते हैं। अब आगे फ्यूचर में यानी आप एक वकील की हैसियत से, जो शहर बम्बई जैसे एक मशगूल शहर है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बिज़ी सिटी है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तबलीगात नहव आसन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी या यूरोपियन ममालिक, अरबियन ममालिक में भी जाते हैं। अलबत्ता आपके और अपने यूथ के लिए, अपने बच्चों के लिए, कौम के रहनुमाई के लिए आप आगा की तरफ से, आप ख़ुद अपने आइडिया की तरफ से क्या पेश करना चाहते हैं? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा आपका सवाल था और बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया कि क्योंकि मराजे किराम के यहाँ और ख़ास तरीक़े से मरजा आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा मकारिम शिराज़ी मद्दज़ल्लाहुल आली का जो नज़रिया है वो ख़ास तरीक़े से ये है कि नौजवानों को दीन की तरफ माइल किया जाए और नौजवानों को दीन की तरफ लाया जाए। जो नौजवान दीन से मुनहरिफ हैं, आपकी और इससे तफसीर नमूना से पहले और बहुत सी किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं और एक सिलसिला है आपकी किताबों का, नहजुल बलागा के ऊपर आपका बहुत बड़ा काम है, दुरूस आपके बहुत मशहूर मारूफ़ हैं। तो आपने जो ये सवाल किया कि नौजवानों के लिए क्या करना चाहिए, देखिए आज का हमारा नौजवान बिगड़ भी रहा है और संभल भी रहा है, दोनों ही बातें हैं। लोगों को चाहिए कि वो हमारे यहाँ से फ़ायदा उठाएं, फ़ायदा हासिल करें। दफ्तर से हमारे नौजवान, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ क्लास आप दिन में माशाल्लाह 3 बजे क्लास हमारे यहाँ नौजवानों के लिए लगती है, या रात में क्लास लगती है, या आइम्मा की विलादत और शहादत पर मजालिस वगैरह होती है। नौजवानों के लिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ मुसलसल एक मुस्तकिल प्रोग्राम ऐसा रखा जाए कि जो पूरी दुनिया से मुंसलिक होने के बाद यहाँ से सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो। जो हमारा अब आगे का टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, उलूम जदीद के ज़रिए से हम जो ये हासिल करना चाहते हैं कि एक वक्त मुअय्यन करेंगे यहाँ से किसी टॉपिक के ऊपर, और वहाँ से कोई भी हमसे सवाल कर सकता है और सवाल पूछ सकता है, और ताकि ये उलूम आले मोहम्मद की नशर व इशाअत हो, लोग इससे फ़ायदा उठाएँ, यहाँ दफ्तर से फ़ायदा उठाएँ। हमारा नज़रिया सिर्फ यही है कि मुंबई जैसी जगह जो क़ल्ब हिंदुस्तान है, या हिंदुस्तान का एक बहुत दुनिया का एक बहुत फेमस मशहूर सिटी है, यहाँ से इल्म दीन और दुनिया दोनों लोग इसे हासिल करने के लिए नौजवान तबका आता है। तो बेहतर सबसे अच्छा तो यही है कि हम न सिर्फ बम्बई या न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस के ज़रिए से मुंसलिक हों, लोगों से जुड़ें और हमसे सवाल और जवाब का सिलसिला कायम और दायम रखें। हम आपके भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप बड़ी ज़हमात के ज़रिए से दफ्तर में क़याम पज़ीर हैं और यहाँ दर्स व तदरीस का सिलसिला रखे हुए हैं। हम आपसे भी चाहते हैं, गुजारिश है कि तफसीर नमूना का यहाँ से तफसीर इंशाअल्लाह शुरू की जाए। तफसीर नमूना का तर्जुमा जो है आप यहाँ से अगर मालूमात नौजवानों तक बात पहुँचाएँ। तफसीर नमूना पूरी तो ज़ाहिर है कि नहीं हो सकती, लेकिन उसमें जो ख़ास मतालिब व मफ़ाहीम है कि जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें अपनी अक्ल के मुताबिक, अपने मेयार के मुताबिक, कि जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। पहली दूसरा ये कि मसाइल का सिलसिला हमारे यहाँ ये बहुत कमी है, मसाइल का फ़ुक़दान है, लोग मसाइल से नावाकिफ़ हैं, वज़ू से नावाकिफ़ हैं, गुस्ल से नावाकिफ़ हैं। बहुत से लोग जो नहीं सही तरह से कर सकते, तो आप हत्तल मक़दूर कोशिश कर रहे हैं और माशाल्लाह से यहाँ बड़ा लोग नौजवान यंग तबका आता है और आपसे इस्तिफ़ादा करता है। और हम जब भी आते हैं तो कोशिश ये रहती है, और हमारे कैमरामैन अल्लाह इनके तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, जनाब नफ़ीस हसन साहब, और इनकी वालदा का इंतकाल हुआ और परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो जो भी लोग लगे हुए हैं या जुड़े हुए हैं
और हम चाहते हैं कि दीन का सिलसिला आगे बढ़ता रहे और मतालिब व मफ़ाहिम लोगों तक पहुँचते रहें। क्यों? इसलिए कि लोग गुमराह करने वाले ज़्यादा हैं, नौजवानों को बहकाने वाले ज़्यादा हैं। बहुत से लोग कहते हैं साहब तकलीद क्या है, तकलीद नहीं करनी चाहिए, तकलीद कब से शुरू हुई, क्या हुई। तो ये नावाक़िफ़ियत की दलील है, लोगों को लाइल्मी की वजह है कि लोग नहीं जानते कि बग़ैर मराजे के आप बग़ैर वज़ू के नमाज आप नहीं पढ़ सकते। वज़ू का तरीक़ा कौन बताएगा कि वज़ू किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से नहीं किया जाएगा। जब आपकी इबादत ही कबूल नहीं होगी, आपका निकाह किसने किया, पढ़ा किसने किया। तो ये उलमा हैं, ये मराजे हैं कि जो आया कुरान और अहदीस के ज़रिए से इस्तिंबात करके मसाइल को नौजवानों तक पेश करते हैं और हमारी कौम के लिए उसमें फ़ायदा हासिल होता है। मैं गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, आयतुल्लाह उज़्मा मकारिम शिराज़ी मद्दज़िल्लहुल आली के आप कारनामे देखिए। आप उनके हयात और कारनामे के टॉपिक पे हमारी पूरी एक वीडियो मौजूद है जो ज़ैनबिया चैनल के ज़रिए से चल चुकी है। 2 साल पहले शायद उन्होंने वो क्लिप हमारी बनाई थी। आका का ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा, बेशतर हिस्सा ज़िंदगी का आपका सिर्फ़ इल्म और तालीम, दर्स दुरूस, इसके अलावा एक एक मिनट कैलकुलेट होता है हमारे मराजे किराम का हर तरह से। और ये दफ्तर जो आपके यहाँ बम्बई में है, हम चाहते हैं कि इससे फ़ायदा उठाया जाए, लोग हासिल करें, अपने मसाइल को पेश करें, मसाइल को उठाएं। और उनके जो दफातर कुम में हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लोग उलमा का आमद-ओ-रफ्त से लोगों के मसाइल वहाँ हल होते हैं। और आपके फ़र्जंदान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज आक़ा मसूद मकारिम दामज़िल्लहुल आली की बड़ी शख्सियत है, बहुत मसरूफ़ हैं आपके फ़र्जंद। आप तमाम इदारे को वहाँ देखते हैं, तमाम मुदीरियत आपकी है। खुदावंद आलम उनके तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा फ़रमाए। बहुत मशगूल ज़िंदगी है, बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है। तो ख़ुलासा ये है कि आयतुल्लाह उज़्मा नासिर मकारिम शिराज़ी मद्दज़िल्लहुल आली की शख्सियत बहुत अजीम शख्सियत है। आपका काम ज़िंदगी आपकी उठाकर देखिए कि आपने कितनी किताबें लिख दी। अगर उस ज़िंदगी पर कैलकुलेट किया जाए तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इतने कम वक्त में इतना बड़ा काम कैसे हो गया। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में आपकी मरजइयत रोशन है और क़ुम और नजफ़ और दीगर ममालिक में आपके मुक़ल्लिदीन और दफातर मौजूद हैं। आपको सवाल अगर आप कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह अग़ज़न, बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में आपने सवाल का जवाब पेश फरमाया। आगा, क्योंकि आजकल जो दौर है वो शॉर्ट एंड स्वीट वाला ज़माना है, बहुत मुख्तसर, क्योंकि वक्त के भी गुंजाइश नहीं, लिहाजा आखिरी सवाल है। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह नाज़रीन मोहतरम आप लोगों के खिदमत में नेक्स्ट एपिसोड इंशाअल्लाह मुख्तसर तक़लीद के सिलसिले में आगा फरमाएंगे, वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में होंगे। लिहाजा आखिरी सवाल इसी सिलसिले में ये है आगा कि हमारे नौजवान यानी जो 10 साल से लेकर हद बुलूगियत तक यानी 15 साल तक के और 15 साल से जो मुमय्यज़ बच्चे यानी जो हद बुलूगियत पे पहुंच चुके हैं 20 साल के बच्चे, इन लोगों को ख़ुसूसन शहर बम्बई या हर जहाँ जहाँ पर हम कौम हमारे आबाद हैं, रग़बत दर्स दीन यानी रग़बत तालीम कुरान या रग़बत मसाइल शरइया, इसमें थोड़ा बहुत डल दिख रहा है। यानी हम अगर उनको चाहते हैं कि भाई आ जाएं, वहाँ मकतब में तशरीफ़ लाएं या दर्स में हाज़िर हो जाएं या जो भी हो जहाँ हम बताते हैं, लेकिन तवज्जुहात बहुत कम है। लिहाजा सबसे बड़ा मसला ये है कि इन नौजवानों के लिए, इन बच्चों के लिए जो हमारे कौम का जो है फ्यूचर है, जिनके दामन में हमारे पूरा मुस्तक़बिल है, इन्हीं के ऊपर हमारे पूरा, चाहे वो दीनी हो चाहे वो दुनियावी हो, दोनों के दारोमदार हमारे जवानों के दामन से मुंसलिक है। अब इन नौजवानों को, इन या पूरे कौम के सिलसिले में आपका आगा की तरफ से क्या मैसेज है, ये आपसे आखिरी सवाल है। जी, असल में हमारी तरफ से जो यानी नौजवान हैं और वो नहीं आते या आना नहीं चाहते, वो असल में
खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आका का मैसेज और पैगाम तो बहुत रोशन है, और उन्होंने पहले ही कहा कि आज अगर किसी कौम को ज़िंदा रहना है तो इल्म हासिल करना पड़ेगा। बग़ैर इल्म के वो कौम मुर्दा है, उस कौम के कभी वो ज़िंदा नहीं रह सकती वो कौम। लिहाजा हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो जिस तरह से, जिस लगाव से और जिस इन्हमाक से, जिस तरह से वो इंग्लिश तालीम हासिल करते हैं और ट्यूशन जाते हैं और कॉलेज जाते हैं, और जाना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं, इसी तरह से दीन की तालीम भी हासिल करनी चाहिए। इसलिए कि बग़ैर दीन के दुनिया नहीं है ना आखिरत है, कुछ नहीं है। लिहाजा आयतुल्लाहिल उज़्मा अल-हाज नासिर मकारिम शिराज़ी मद्दज़ल्लाहु अली हफ़ज़ल्लाहुल्लाह की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि आपने तालीम के ऊपर बहुत ज़ोर दिया कि आप नौजवान बच्चे हमारे आगे आएँ और इल्म को हासिल करें और इल्म को फैलाएं, जितना हो सके एक दूसरे तक इल्म को पहुंचाएं। और हमारे इस दफ्तर का मकसद महसल भी यही है कि नौजवान यहाँ से इस्तिफ़ादा करें, यहाँ से फ़ायदा हासिल करें। आप जैसी शख्सियत मौजूद है, उलमा मौजूद हैं, वक्तन फ़वक्तन जो उलमा क़ुम से भी आते हैं या जो नजफ़ से भी आते हैं उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद में फ़ायदा उठाते हैं और अपने लेक्चर्स के ज़रिए से लोगों नौजवानों को तबलीग दीन कर रहे हैं। और हम हर जगह जहाँ भी जाते हैं, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर, वहाँ भी मर्जा अली क़दर की तरवीज व तबलीग में लगे हुए हैं कि किसी तरह से भी लोग उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।